देखो, आज जिससे आप प्यार कर रहे हो, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, माता पिता, कोई भी हो, जब वो आत्म तत्व अंतर ध्यान हो जाता है तो आप कितनी देर प्यार कर सकते हो? नहीं कर सकते। चाहे कोई भी, चाहे जितना पूज्य जन हो, जहां वो आत्मस्वरूप अंतर्हित हुआ, बस उस शरीर से हम अपना नाता तोड़ देते हैं। इसका मतलब हम नाता शरीर से पहले भी नहीं रख रहे थे, हम उसी तत्व से रख रहे थे, पर हमारा ज्ञान उधर गया नहीं, शरीर तक ही सीमित रहा, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। सारा सार विचार नहीं श्रुति समृति ते ही, सार असार का विवेक नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं हुआ। शास्त्र सम्मत, स्मृति सम्मत जो सत्संग है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए विवेक नहीं हुआ। और विवेक ही सार और असार इसका निर्णय कर पाता है। विवेक, बुद्धि तो सबके है, लेकिन विवेकवान कोई कोई है। विवेक का परिचय सार वस्तु पर जाता। सार क्या है? आत्म तत्व, श्री भगवान। बोले जो शरीर आसक्त है, शरीर के भोगों में, शरीर चिंतन में, शरीर संबंधियों में ही राजी खुशी उसी में मन लगाए है, तो बोले तीनों न भगवत मिले देह मानत जे देही। जो अपने को देह मानते हैं उन्हें कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए थोड़ा विवेक धारण करके तो देखो, बहुत शरीर छोड़े लेकिन तुम ही थे। जैसे इस जन्म में ही हमने शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था ये छोड़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम ही थे बालक, हम ही थे जवान, हम ही वृद्ध हो रहे, ऐसा भान होता है। ऐसे हम ही अनंत योनियों में भटकते हुए चले आए। शरीर छूटते गए लेकिन मैं वही रहा, शरीर की अवस्थाएं बदलती गई लेकिन मैं वही रहा। उसी मैं को जानने के लिए सिर्फ भजन साधन है। भजन जितना भजन करोगे उतना ही, बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आता, ये भजन करने से आता है। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। क्योंकि संसार का, शरीर का चिंतन छोड़ना ही भगवत प्राप्ति का हेतु है। शरीर संसार का चिंतन छूटे, चाहे प्रभु के रूप ध्यान में, प्रभु के लीला गुण गायन में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के नाम जप में। तो श्रीपाद कह रहे हैं, जीवन ने वो मृत प्रायो देहादो निरहम ममः। जीवित अवस्था में तुम ऐसा स्वभाव बना लो मरे जैसा। कोई तुम्हारा अपमान करे कोई फर्क नहीं, कोई सम्मान करे कोई फर्क नहीं। दुख है बड़े, सुख है कोई परेशानी, सुख में भी परेशानी होती है, हर्ष, ये सब द्वंद्व है। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, निंदा और स्तुति, द्वंद्वों से जो परे है वो मृत प्राय जीवित है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। कब ये स्थिति प्राप्त करेंगे? किसी और जन्म में। धोखे में मत रहना, इस जन्म में कर लो, नहीं आगे और ऐसा समय आएगा कि आपको भगवत प्राप्ति का सहयोग ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए, जो आज के 30-40 वर्ष पहले बड़े बड़े महापुरुष थे, निष्ठावान, ब्रह्मबोध संपन्न, भगवत प्रेमी, वो अंतर ध्यान हो गए। कुछ ऐसे एक फिर आगे समय आएगा मिलना मुश्किल, बिना भगवत प्राप्त महात्मा की भगवत प्राप्ति असंभव। आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई है तो भगवत प्राप्त महात्मा के संग से बहुत बढ़िया संयोग बना है। धाम में खूब आनंद पूर्वक वास, आश्रय, नाम जप, कीर्तन, सत्संग। अब अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर कब होगा? एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के भोगों से हटो, शरीर के मान अपमान दुख सुख से हटो। तुम्हारा स्वरूप बहुत आनंदमय है, तुम्हें किसी भोग की जरूरत नहीं है। पुनन्ति ब्रह्म रुद्रादीन एषाम चरण रेणवः सर्वभावेन मे सेव्यास ते वृंदावन वासिनः।
जहाँ की चरण रज को ब्रह्मा शंकर शनकादि याचना करते हैं, ब्रह्मा शंकर शनकादि जिस चरण रज से पवित्र होने की चाह करते हैं, ऐसे वृंदावन का जो अखंड वास स्वीकार कर लेता है, मैं भाव से उसे अपने सेव्य के रूप में देख रहा हूं। सेव्य आराध्य देव, वृंदावन वास चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति सहज में है। ये धाम की महिमा रखी गई है इसलिए कि प्रचंड माया है। साधना करके माया को परास्त करके निकल जाना, ये तो केवल भगवान की कृपा पात्र की ही सामर्थ्य, दूसरे की सामर्थ्य। विश्वास, एक क्षण में मन ऐसा पलटी मार जाता है कि जिसे समझा जाता है कि बहुत वैरागी है, जीवन में वैराग्य प्रधान है, वही भोगी हो जाता है, वही रागी हो जाता है। एक क्षण में पलटी मार जाता है मन पर कभी विश्वास न करें। ये धाम का जो आश्रय है, धाम का जो वास है, ये भगवत गुरु चरणों का जो आश्रय है, प्रिया प्रीतम के चरणों की जो ठसक है, ये भक्ति करा, ये ऐसी परम पावन प्रेममयी भक्ति प्रकाशित होती है जिससे देह भाव रहते हुए भी भगवत का। देखो अजामिल का देह भाव छूटा था क्या, तो नारायण बोला पुत्र के बहाने हुई ना भगवत प्राप्ति। ऐसे ही हम देह भाव युक्त हैं, पर राधा 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 बोलेंगे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम की महिमा, ये धाम की महिमा। पर इसमें है कि जो दुख सुख आवे शिकायत मत करो प्रभु से। ये देखते हैं कि अपने लोगों की भक्ति स्वार्थी भक्ति है। अनुकूलता में तो हम भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं और जय जयकार करते हैं, और प्रतिकूलता उनकी तरफ से नहीं, आपकी मानी हुई प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता हुई तो भाव बदल गया, संसारिक भाव आ गया, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई, गुरु के वचनों में अश्रद्धा, ऐसा नहीं। देखो भगवान ब्रह्मा जी जिनके दरबार में स्वयं वेद हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो सिद्धांत का वर्णन करते स्थिति में कह रहे कि तत्तेनुकंपाम, ये बड़ा अमृतमय श्लोक है और यही जीवन है, यही जीवन है। हर कष्ट शरीर के सहने की सामर्थ्य इसी भावना में। ये बहुत अमृत है, इसको धारण कर लो, इसी से चैन से जी सकते हैं। शरीर तो विविध प्रकार के क्लेशों का घर है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वागवपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये अमृत कह रहे हैं, जो उपासक भारी कष्ट की स्थिति है और हर समय बड़ी श्री जी की बड़ी तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो, हर समय देखता है, बड़ी कृपा, और सच्ची कहते हैं बड़ी कृपा। कष्ट में बहुत कृपा अनुभव करो। तुम शरीर में अपनापन करके प्रभु से विमुख हो इसलिए लगता है, क्या कष्ट में कृपा हो सकती है? नहीं, बहुत। ये वही जानता है जो भगवान कृष्ण। हरिचरण दास नाम के एक महात्मा के दर्शन करने गए, उन्हें कैंसर था पेट में, स्वस्थ शरीर ऐसा हो गया, कुछ नहीं था, बोलने की हिम्मत नहीं। जब नजदीक गए, हाथ पकड़ा, ये श्लोक तत्तेनुकंपाम। अब आपको कैसे हृदय विदीर्ण हो रहा था कि इतनी भयानक कष्ट की स्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति, और फिर भी उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे तत्तेनुकंपाम, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा।
उनका शरीर पूरा हुआ भागवत निवास में, बड़ा मंगलमय यात्रा निकली। जो क्षण क्षण पर इष्ट की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, गुरुदेव की बड़ी कृपा, आराध्य देव की बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव करता रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख प्राप्त होता है उसे भोग लेता है निर्विकार मन से। विकार का मन क्या होता है? इतना भगवान का भजन करते, कदम कदम पे परेशान मिला, क्या भक्ति का लाभ मिला, क्या भजन का लाभ मिला, कदम कदम। पाप करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन हो जाता है, कभी कोई चोट नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अनंत जन्म भटकना है। भजन करने वाले को कदम कदम पे बाधा होती, क्यों? क्योंकि उनका अनंत जन्मों का हिसाब खत्म होता है और प्रभु के पास इसलिए बड़े बड़े महान संतों के भी जीवन में बड़े कष्ट रहते हैं। देख लो, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनो। निर्विकार मन से बड़ी कृपा। चाहे हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें दुत्कार दें, तिरस्कार करें, हमारी तरफ देखें ना, पर हम उनकी बड़ी कृपा मनाएं, तो वो अंतर्यामी वो अंदर से जब देखते हैं ना, कह रहे ये तो टूटने वाला नहीं, फिर जो बरसते हैं फिर निहाल करते। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। दत्तेनुकंपाम सुस्मित, बड़े महाभागवत होते हैं जो ये बात, बड़ी कृपा है हर बात में, बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, बहुत कैसे हो, बड़ी कृपा, अंदर से अपने निकलता रहे, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। जो क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कष्ट में बोलता रहता है, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। बोले बनौटी क्या बोले, कष्ट शरीर में कह रहे बड़ी कृपा है। आप श्री जी के हुए नहीं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप जब देखोगे ना, जैसे बाहर आग लगी हो, अंदर एसी रूम में आप ऐसे बैठे हो जहाँ आग का प्रवेश ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, बड़ी कृपा। क्योंकि बाहर आग तुम्हें दिखाई दे रही, अंदर का वो आनंद रूम नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें कहीं किंचन मात्र कोई शोक, कोई दर्द, कोई क्षोभ, कोई चिंता नहीं, किंचन मात्र। ये तब होता है जब प्रभु के सिवा अपना कोई, तब ये रूम मिलता है। यही है, हृदय में ही है एक ऐसा रूम जिसमें किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, मृत्यु का भी प्रवेश नहीं। नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदेन जापो न शोष्यति मारुता। बड़ा अद्भुत आनंदमय स्वरूप, क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कहता रहता